हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान नवनीत असाइनमेंट 2025 फर्स्ट एग्जाम का चैप्टर नंबर 5 का विभाग नंबर बी के प्रश्न के उत्तर आपको बताने जा रहे हैं। पहला नंबर प्रश्न है, अमीबा में पोषण दर्शाती नाम निर्देशित आकृति बनाओ। ये रहा अमीबा का पोषण पद्धति और ये ही आकृति है, राइट। ये ए में देखो, ये भी अमीबा है, बी में भी अमीबा है, सी में भी है, डी में भी है। लेकिन देखो ए में कैसा है, बी में कैसा है, सी में, यानी अमीबा का वृद्धि विकास होता है। सबसे पहले इसमें देखो, अमीबा ये ए में है ना, ये बीच में जो है इसे केंद्रक कहते हैं ना, और ये जो अंगुली जैसी रचना है ना, जिससे ये खुराक ग्रहण करेगा, ये खाद्य कण है, ठीक है। अब इसमें पहले में खुराक खाना चाहता है और दूसरे में देखो ये अंगुली जैसी जो रचना है ना, राइट, उसे पादाप बोलते हैं या कूटपाद बोलते हैं। खुराक उसी के अंदर आता है। फिर क्या होता है, जो खुराक अंदर जाता है खाद्य कण अंदर खाद्य रिक्तिका में चला जाता है, यानी ये जगह क्या है, खाद्य रिक्तिका, केंद्रक केंद्रक यहाँ सब दिखाई दे रहा है। लास्ट में खा लेगा और अमीबा का क्या हो जाएगा, वृद्धि और विकास। क्वेश्चन नंबर 2, मानव श्वसन अंगों के नाम लिखो। यानी मानव के श्वसन तंत्र के अंगों के नाम लिखना है। ये थोड़ा गलत है, ऐसे लिखेंगे श्वसन, ठीक है। कौन कौन सा है भाई, नासिका कोटर जिसे नासद्वार बोलते हैं, स्वर नली जिसे कंठ नली बोलते हैं, श्वास नली, श्वास वाहिनी, श्वास वाहिका और फेफड़ा, ये मानव के श्वसन अंगों के नाम है विद्यार्थी मित्रों। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, आमाशय यानी पेट, आमाशय में HCl का क्या कार्य होता है। हमारे पेट में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम होता है, तो जठर को ही आमाशय बोलते हैं, ठीक है। आमाशय में HCl भोजन को अम्लीय बना देता है, यानी जब हम खाना खाते हैं ना, तो ये हमारे अंदर का जो पेट का HCl है, एसिड है, वह भोजन को अम्लीय बनाएगा, जिससे पेप्सिन एंजाइम को प्रोटीन का पाचन करने में मदद मिलता है। यानी पेप्सिन ये हमारे बॉडी का एक एंजाइम है, पाचक एंजाइम है, जो हमारे भोजन के पाचन करने में सहायक होता है। लेकिन पेप्सिन तभी काम करेगा जब हमारे पेट का एसिड HCl भोजन को अम्लीय बनाएगा तब, और ये एंजाइम्स तब अपना काम करने लगेगा और हमारे भोजन का पाचन करता है और भोजन को प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। आमाशय में भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य भी HCl करता है। यानी हमारे बॉडी में खुराक के साथ जो हानिकारक पदार्थ है, जो हमारे लिए घातक साबित हो सकते हैं, HCl उनको नष्ट कर देता है। इस प्रकार आमाशय में HCl का काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए मानव पाचन तंत्र के नाम सही क्रम में लिखो। इनमें से कौन से अंग में स्टार्च एवं प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है, राइट। यहाँ पर देखो, पहले बृहदांत्र, अन्ननली, आमाशय, मलाशय, मुख, क्षुद्रांत। तो सबसे पहले मुंह आएगा, फिर अन्ननली आएगा, फिर आमाशय आएगा, फिर क्षुद्रांत यानी छोटी आंत आएगा, फिर बृहदांत्र यानी बड़ी आंत आएगा, लास्ट में आएगा मलाशय। अब स्टार्च का आंशिक पाचन मुंह में तथा प्रोटीन का क्षुद्रांत में होता है। यानी स्टार्च का पाचन कहाँ होगा, मुंह में, और प्रोटीन जहाँ पे खुराक पचता है, तो खुराक कहाँ पचता है, छोटी आंत क्षुद्रांत में, ठीक है। नेक्स्ट, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पूरा होता है। 5 देखते हैं, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन कम होने से क्या परिणाम हो सकते हैं। तो सामान्य रूप से हीमोग्लोबिन एक रंजक द्रव्य होता है लाल कलर का, राइट, जिसे हम लाल रक्त कण भी बोल सकते हैं। तो सामान्य रूप से स्वस्थ मनुष्य में औसत हीमोग्लोबिन की मात्रा 100 ml रक्त में 14.5 ग्राम की होती है। याद रखना, सामान्य रूप से अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा 100 ml खून में 14.5 ग्राम होती है, और मानव में हीमोग्लोबिन की मात्रा घटने पर ऑक्सीजन के वहन की क्षमता में कमी आ जाती है। इन शॉर्ट, अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन घटेगा तो सांस लेने में आपको प्रॉब्लम होगी और शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा फिर क्या हो जाएगी, घट जाएगी, जिससे मनुष्य की सांसें क्या होने लगेंगी, फूलने लगेंगी तथा थकान महसूस होने लगेंगी। अक्सर हीमोग्लोबिन में आयरन की मात्रा में कमी से एनीमिया हो जाता है। अक्सर हीमोग्लोबिन में, अगर हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन की कमी हो जाएगी तो हमें कौन सी बीमारी हो जाएगी, एनीमिया बीमारी हो जाएगी। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, अंतर लिखना है शाकाहारी और मांसाहारी। ये रहा शाकाहारी, ये रहा मांसाहारी। शाकाहारी प्राणी अपने पोषण के लिए
पादपों पर निर्भर होते हैं, यानी जो भी शाकाहारी प्राणी होते हैं वह पौधों पर, पादपों पर यानी पौधों पर निर्भर होते हैं। और मांसाहारी मांसाहारी प्राणी अपने पोषण के लिए शाकाहारी प्राणी पर निर्भर होते हैं। जो मांसाहारी है वह शाकाहारी पर निर्भर होंगे और जो शाकाहारी है वह पौधों पर निर्भर होंगे। फिर शाकाहारी प्राणियों की क्षुद्रांत लंबी होती है, यानी जो भी शाकाहारी प्राणी होते हैं उनकी छोटी आंत बड़ी होती है और मांसाहारी प्राणियों की क्षुद्रांत यानी छोटी आंत छोटी होती है। फिर हिरन, बकरी, जिराफ ये सब शाकाहारी प्राणी है और शेर, लोमड़ी और बाघ ये सब कौन से प्राणी है? मांसाहारी। विद्यार्थी मित्रों, आई होप आपको अच्छे से ये अंतर समझ में आया होगा। मेरे इस वीडियो में कोई भी प्रश्न के उत्तर साइंस की बहुत आसान लैंग्वेज में है जिसको आप आसानी से याद कर सकते हो और एग्जाम में लिख सकते हो। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 होता है पूरा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी अंतर है धमनी और शिरा। धमनी और शिरा ये मोस्ट आईएमपी अंतर है, हर स्कूलों में फर्स्ट एग्जाम में तो 100% पूछा जाएगा। अब धमनी क्या है? धमनी शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के अंगों तक ले जाती है, यानी पहले धमनी कौन से रक्त को ले जाएगी? शुद्ध रक्त को। रक्त यानी रुधिर यानी खून। धमनी शुद्ध खून को हृदय से शरीर के अलग अलग अंगों तक ले जाती है। और शिरा क्या करेगा? अशुद्ध रक्त को शरीर के सभी अंगों से हृदय की तरफ। बहुत आसान है। धमनी क्या करेगा? हृदय से शरीर के अंगों तक। शिरा क्या करेगा? शरीर के अंगों से हृदय तक। बस फर्क ये है, धमनी शुद्ध रुधिर का वहन करेगा और शिरा अशुद्ध रुधिर का। अपवाद फुफ्फुस धमनी, यानी जितनी भी धमनियां होती हैं सब में शुद्ध रुधिर बहता है, सिर्फ एक धमनी को छोड़ के। फुफ्फुस धमनी में शुद्ध नहीं अशुद्ध रुधिर बहता है। और शिरा में भी अपवाद है, फुफ्फुस शिरा। जितनी भी शिराएं हैं सब में अशुद्ध रुधिर का वहन होता है, लेकिन एक शिरा जो फुफ्फुस शिरा है उसमें शुद्ध रुधिर का वहन होता है। ये तो अपवाद है। धमनी में रुधिर का दबाव ऊंचा होता है और शिरा में रुधिर का दबाव कम होता है। धमनी की दीवार मोटी होती है, लचीली होती है। शिरा की दीवार मोटी तो होती है, लचीली नहीं होती है। ओके विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से ये धमनी और शिरा का अंतर हमारा होता है पूरा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, लसिका के कार्य बताओ। लसिका, तो लसिका एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है, राइट। पचा हुआ तथा क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका के द्वारा होता है, यानी हमारे क्षुद्रांत में, हमारे छोटी आंत में जो खाना पच जाता है उसका वहन कौन करता है? लसिका करती है। अतिरिक्त तरल को बाह्य कोश की अवकाश से वापस रुधिर में ले जाने का यह कार्य भी लसिका द्वारा ही होता है। अर्थात अतिरिक्त तरल पदार्थ जो हमारे बाह्य कोशिकाओं में होते हैं उनको भी वापस रुधिर में ले जाने का कार्य लसिका करती है। लसिका एक प्रकार का तरल पदार्थ है जो हमारे शरीर में जो रुधिर परिवहन होता है ना, उस रुधिर परिवहन में भी क्या होती है? वो सहायक होती है। और हमारे छोटी आंत में जो खाना पचता है ना, वो पचे हुए खाने का जो एकदम लिक्विड ग्लूकोज बन जाता है ना, उस ग्लूकोज को भी रुधिर तक पहुंचाने का कार्य लसिका ही करती है विद्यार्थी मित्रों, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मनुष्य में पाचन क्रिया दर्शाती टेबल रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, ठीक है। अंग है, भोजन के घटक है उत्सेचक यानी एंजाइम, और पाचन के बाद की उपज। जैसे मुख में भोजन का कौन सा घटक होता है? स्टार्च। और कौन सा उत्सेचक होता है? एमाइलेज। एमिलेज का मतलब एमाइलेज, राइट ना। ये क्या करता है? पाचन के बाद का उपज सरल और शर्करा बनाए। जठर, राइट, प्रोटीन। जठर प्रोटीन आमाशय, राइट ना। भाई कौन करेगा पाचन? पेप्सिन, और ये सरल प्रोटीन बन जाएगा। क्षुद्रांत यानी छोटी आंत, इसमें प्रोटीन चर्बी दोनों, कौन करेगा? ट्रिप्सिन और लाइपेज, राइट ना। और पाचन के बाद की उपज क्या मिलेगी? एमिनो अम्ल और वसा अम्ल। मुख में पाचन की बाद का उपज क्या मिलेगा? सरल शर्करा पदार्थ। जठर यानी पेट में क्या मिलेगा? लास्ट में सरल प्रोटीन। क्षुद्रांत में क्या मिलेगा? एमिनो अम्ल और वसा अम्ल। और मुख में उत्सेचक एमाइलेज, जठर में पेप्सिन, क्षुद्रांत में ट्रिप्सिन और लाइपेज। अब मुख में किसका पाचन, कौन सा घटक? स्टार्च। जठर में प्रोटीन, क्षुद्रांत में प्रोटीन और चर्बी दोनों, राइट। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 हमारा होता है पूरा। क्वेश्चन नंबर 10, नीचे आकृति दी गई है एक्स और वाई, ये रहा एक्स और ये रहा वाई। नाम दीजिए और बताओ ये कौन है, जैविक क्रिया कौन सा दर्शाता है। सबसे पहले जो एक्स है ना, एक्स ये फुटपाथ है, अंगुली जैसी रचना दिख रही है ना, ये फुटपाथ है। तथा जो वाई है ना, वाई ये खाद्य कण है। क्या है? खाद्य कण। और दी गई आकृति अमीबा में पोषण की क्रिया दर्शाती है। आई होप विद्यार्थी मित्रों ये तो बहुत आसान है, राइट। इस तरह से हमारा 10वां होता है पूरा। लास्ट हम क्वेश्चन नंबर 11 पे, आकृति आपके सामने है। ये एक पाइप की नली है, ये चूना का पानी है, राइट। परखनली के विलयन में
क्या परिवर्तन होता है, इसके लिए क्या जवाबदार है बताओ। सिंपल सी बात है, अंदर चूने का पानी है और ये नली है, नली में आप फूक रहे हो, फूकोगे तो बुलबुले तो दिखाई देंगे ही। चूने के पानी में मुंह द्वारा फूंक मारने पर हमारे मुंह से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी से क्या करती है, अभिक्रिया करती है और परखनली के विलयन को दूधिया बना देती है। सिंपल सी बात है यार एकदम, राइट ना। चूने का पानी है, उसमें आप फूकोगे यानी कार्बन डाइऑक्साइड आपके मुंह का अंदर जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी के बीच अभिक्रिया जब होगा 100% है, पानी कैसा हो जाएगा, दूधिया कलर का हो जाएगा। इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जवाबदार है। ये पूरी अभिक्रिया जो हो रही है किसकी वजह से हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो रही है। विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 होता है। और आई होप आपको विद्यार्थी मित्रों ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। चैप्टर नंबर 5 था जो काफी IMP है, राइट। जय हिंद, राधे राधे।